अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी बच्चों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज में वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान कॉपी कलम लेके बैठें, जिससे सॉल्यूशन करने में और उसका जो है जो भी एक्सप्लेनेशन हो आप उसको क्या नोट करते चलें, जिससे आपके एग्जाम के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड एट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है आसनसोल, भद्रावती, जमशेदपुर, सलेम। आसनसोल, भद्रावती, सी ऑप्शन है जमशेदपुर और डी है सालेम। तो अगर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को अगर आप आएंगे तो यह कहाँ पे स्थित है, यह जमशेदपुर में स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। जमशेदपुर में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या जिसको शॉर्ट में टिस्को के नाम से हम लोग जानते हैं, तो एक का सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में प्रेजेंट में कितने राज्य हैं। तो भारत में प्रेजेंट में कितने राज्य हैं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी जो है 28 अगर आप आएंगे तो इस प्रकार भारत में प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। 28 क्या हैं, स्टेट हैं। और करंट में यूटी कितने हैं, तो 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या होंगे, आपको दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा एक यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन ए गोवा, बी मणिपुर, सी दमन एंड दीव, डी नागालैंड। तो अगर आप आएंगे तो गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है। मणिपुर भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है। नागालैंड भी एक राज्य है। दमन दीव क्या है, दमन दीव जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है या यूटी है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। तो प्रेजेंट में दमन दीव और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी क्या है, सही होगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है। नागालैंड क्या है, नागालैंड जो है एक राज्य है और कह रहा है राज्य नहीं है। चंडीगढ़ जो है राज्य नहीं है, चंडीगढ़ एक यूटी है। क्या है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, जो संयुक्त रूप से पंजाब एंड हरियाणा और हरियाणा की क्या है,
पंजाब और हरियाणा की एक प्रकार का कैपिटल है, राजधानी है और यूनियन टेरिटरी के रूप में भी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चंडीगढ़ जो है एक राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, खजुराहो इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो खजुराहो जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप आएंगे तो दिया गया है मैच द फॉलोइंग यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित का मिलान करें। तो निम्नलिखित का अगर मिलान करना है, अगर आप आएंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना है कि कौन सा सही है। एक तरफ रिवर दिया गया है, दूसरे तरफ स्टेट दिया गया है। तो आइए मैच करते हैं। अगर आप आएंगे कावेरी, तो कावेरी जो है कहाँ पे है? कावेरी अगर आप आएंगे तो कावेरी आपको मिलेगा ए का 2। उसके अलावा अगर बी आएंगे कृष्णा, तो कृष्णा जो है आपको मिलेगा 1। आंध्र प्रदेश गंगाज पे अगर आप आएंगे तो गंगा जो है आपको मिलेगा सी का 4। उसके बाद नील नदी, नील कहाँ मिलेगा? इजिप्ट में। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे 2 1 4 3 क्या बनेगा? 2 1 4 एंड 3। तो 2 1 4 एंड 3 से अगर मैच कराएंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या है, सही है। कावेरी आपको जो है तमिलनाडु में दिखाई देगा, कृष्णा जो है आंध्र प्रदेश, गंगा वेस्ट बंगाल और नील जो है इजिप्ट या मिस्र में क्या होगा, आपको बहती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज बीइंग गिवन अप बिकॉज ऑफ मुक घाटी। यह परियोजना किस कारण बाधित हुई है? राज्य सरकार की उदासीनता, स्टेट गवर्नमेंट इंडिफरेंसेज, बी जगह की पारिस्थितिक सुविधाओं के लिए खतरा, तो डेंजर टू द प्लेसेज, इकोलॉजिकल फीचर्स। यही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 7 का बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच हिल इज नेम्ड आफ्टर द कलर। किस पहाड़ी का नाम उसके रंग के आधार पर रखा गया है? तो अगर आप आएंगे रंग के आधार पर रखा गया है तो नीलगिरी, कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत का नाम जो है रंग के आधार पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। उसके अलावा अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द ट्रेडिशनल साइट फॉर पर्ल फिशिंग इन इंडिया इज, या भारत में मोती मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक स्थल है। भारत में मोती मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक स्थल है। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी तूतीकोरिन जो है पर्ल्स फिश
या जो है मोती मछली पकड़ने के लिए एक ट्रेडिशनल प्लेस है, पारंपरिक स्थान है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेट विच हैज इट्स बॉर्डर फ्रॉम हिमालयाज टू द ओशियन, वह राज्य जिसकी सीमा हिमालय से सागर तक है। तो हिमालय से सागर तक है असम, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, मेघालय। तो असम तो नहीं होगा, हिमालय तो है लेकिन सागर तक नहीं है। हरियाणा भी नहीं होगा, मेघालय भी नहीं होगा। तो बचा कौन, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल अगर आप आएंगे तो वेस्ट बंगाल का जो साउदर्न पोर्शन है, साउदर्न पोर्शन जो है बे ऑफ बंगाल से क्या करता है, टच करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो उसका नार्दर्न पोर्शन हिमालय से टच करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेट्टूर डैम वाज डिजाइंड बाई, मेट्टूर डैम वाज डिजाइंड बाई, या मेट्टूर बांध डिजाइन किया गया था, डिजाइन किया गया था विश्वेश्वरैया, हनुमंत्या, चंद्रशेखर, जय समराजा उदयर, किसके द्वारा जो है मेट्टूर बांध को डिजाइन किया गया था। अगर आप आएंगे तो विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया जो है उनके द्वारा मेट्टूर डैम को डिजाइन किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एलिफेंटा पास इज इन श्रीलंका, वेयर इज एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे हैं, तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे हैं, ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो अगर ऑप्शन डी है कर्नाटका तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा पर पॉसेज या दर्रा श्रीलंका में है, लेकिन एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे हैं, तो एलिफेंटा गुफाएं या एलिफेंटा केव्स जो है महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल, या भारत के किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। तो झारखंड में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इस ऑप्शन में होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड, इटली, मलेशिया, नन ऑफ दीज। विश्व की सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, इटली, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज क्या होगा, नन ऑफ दीज। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, पेनिनसुलर का मतलब ये होता है तीन ओर से उसका जो है वाटर से वो घिरा हुआ हो। अगर वो चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है पेनिनसुलर नहीं है, क्या है, आइलैंड है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 14 का डी होगा, 14 का डी नंबर क्या होगा, सही होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है वेयर इज वैगेई डैम लोकेटेड, वैगेई बांध कहाँ पे स्थित है, मदुरै जिला, सलेम जिला, नॉर्थ आरकोट, डी कन्याकुमारी जिला। तो वैगेई डैम या वैगेई बांध कहाँ पे स्थित है, तो वैगेई बांध अगर कहाँ पे स्थित है तो अगर आप आएंगे
यह मदुरई डिस्ट्रिक्ट या मदुरई जिला में क्या है, स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है टेम्पल सिटी ऑफ तमिलनाडु। टेम्पल सिटी ऑफ तमिलनाडु या तमिलनाडु का मंदिर शहर किसे कहा जाता है? मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम, कुंभकोणम। तो अगर आप आएंगे टेम्पल सिटी ऑफ तमिलनाडु तो मदुरई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मदुरई के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आएंगे। 17 कह रहा है शांत घाटी कहाँ है या वेयर इज साइलेंट वैली। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है? ए हिमाचल प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी उड़ीसा, डी केरला। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली अगर आप आएंगे तो केरला में है। कहाँ पे है? केरल में है। तो 17 का डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन केरल में साइलेंट वैली या जो है शांत घाटी आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है बॉयलर प्लांट इज सिचुएटेड एट या बॉयलर प्लांट किस स्थान पर स्थित है? कल्पक्कम, थिरुवेरुम्बुर, सलेम, कुम्मीदीपोंडी। तो अगर आप आएंगे तो थिरुवेरम्बर, तो थिरुवेरम्बर में जो है बॉयलर प्लांट क्या होगा? स्थित है, सिचुएटेड है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो बॉयलर प्लांट कहाँ पे स्थित है? थिरुवेरुम्बुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप आएंगे तो 19 का रहा है नरीमनम के लिए प्रसिद्ध है। नरीमनम किसके लिए प्रसिद्ध है? या नरीमनम इज फेमस फॉर ए कार्डमम, बी सैंडलवुड या चंदन की लकड़ी, सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम उत्पाद, डी टी या चाय। तो नरीमनम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए क्या है? फेमस है, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट स्टील प्लांट। कौन सा स्टील प्लांट नहीं है? बोकारो, दुर्गापुर, त्रॉम्बे, राउरकेला। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कौन सा जो है स्टील प्लांट नहीं है। तो स्टील प्लांट नहीं है तो त्राम्बे जो है स्टील प्लांट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। त्रॉम्बे जो है स्टील प्लांट नहीं है, बल्कि उसके अलावा बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला ये सभी जो है क्या है? स्टील प्लांट के रूप में हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स आर। नगदी फसलों के उदाहरण हैं पैडी एंड मेज, धान और मक्का, ग्राउंड नट एंड गिंगली या मूंगफली और गिंगली, कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी और चाय, और डी ओनियन एंड चिलीज, प्याज और मिर्च। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कैश क्रॉप्स या नगदी फसल कौन से हैं, तो नगदी फसल जो है ग्राउंड नट एंड गिंगली या मूंगफली और गिंगली आपको दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भाखड़ा नांगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड एट। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो भाखड़ा नांगल बांध का जो है कहाँ पे बनाया गया है? पंजाब में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है?
पंजाब में बनाया गया है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? नगदी फसल कौन सा है? पैडी, व्हीट, मिलेट, टर्मेरिक, धान, गेहूं, बाजरा और हल्दी। तो हल्दी या टर्मरिक जो है क्या है? एक नगदी फसल है, कैश क्रॉप्स है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी। उसके अलावा कैश क्रॉप्स में थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो कैश क्रॉप्स में जैसे आप कॉटन नोट कर लीजिए, कॉटन या कपास। उसके अलावा कॉटन के अलावा आपको नोट करना है शुगर केन। शुगर केन अगर आप पाएंगे, गन्ना, तो ये जो है आपको क्या होगा? दिखाई देगा कैश क्रॉप्स के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें अगर आप आएंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। 23 का ऑप्शन डी टर्मरिक जो है इसमें क्या होगा? नगदी फसल होगा या कैश क्रॉप्स होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इन इंडिया लेड इज प्रोड्यूस्ड? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। भारत में सीसा कहाँ से उत्पादित किया जाता है? कौन प्रोड्यूस करता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 का जो है कौन सा होगा? सीसा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? तो राजस्थान। राजस्थान क्या होगा? प्रोड्यूस करने में सीसा के लिए है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। सीसा के लिए जो है राजस्थान जाना जाता है, लेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कर रहा है? 25 कर रहा है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इस ऑप्शन में आएंगे तो ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटका, डी है असम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन पे अगर आप आएंगे, चारों ऑप्शन में कहाँ पे अधिक वर्षा होगा, सर्वाधिक वर्षा होती है? तो असम। असम में क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? जलहली के साथ जुड़ा हुआ है। जलहली इज कनेक्टेड विथ हिंदुस्तान कम्युनिकेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्या हुआ है? यह जुड़ा हुआ है, हाल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का बी क्या होगा? सही होगा, हाल, या इसको बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो है जलाहली क्या हुई है? जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। इस प्रकार अगर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 का रहा है वी गेट लिग्नाइट फ्रॉम विच सिटी? हमें किस शहर में लिग्नाइट मिलता है? नेवेली, झरिया, रानीगंज, डिगबोई। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयले का क्या है? कोल का क्या है? प्रकार है। तो कोयले का प्रकार है। तो कोयले का प्रकार जो है कहाँ पे मिलता है? नेवेली, झरिया, रानीगंज, डिगबोई। तो नेवेली जो है लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार नेवेली जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है रबर ग्रोज इन विच कंट्री? या रबर किस देश में पाया जाता है? 28 इंडिया, पाकिस्तान, चिली, जापान। रबर किस देश में पाया जाता है? तो इसमें अगर आप आएंगे तो भारत, इंडिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने वाज पुट अप इन। मुंबई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन कब चलाई गई? तो कब चलाई गई पहली रेलवे लाइन?
तो 1923 नहीं होगा, 1853 होगा, 1853। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय 1853 में 1853 में सबसे पहले जो है मुंबई और थाने के बीच रेलवे चलाया गया। रेलवे या रेलवे लाइन का क्या किया गया? विकास किया गया, या पहला रेलवे चला, ट्रेन चली। तो कहाँ से कहाँ तक? तो यह जो है मुंबई से थाने के बीच 1853 में। उस समय कौन गवर्नर जनरल था भारत में? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 30, हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए सही होगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? महानदी पर। इन विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच स्टेट द बोकारो स्टील प्लांट इज सेटअप? बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो एमपी मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो बोकारो जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। तो 31 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच प्लेस इन केरला इज फेमस फॉर मैक्सिमम क्वायर प्रोडक्शन? अधिकतम नारियल जटा उत्पादन के लिए केरल में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? एलेप्पे, कोट्टायम, त्रिशूर, कोचीन। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है नारियल जटा उत्पादन के लिए? तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी, कोचीन। कोचीन जो है वह नारियल जटा युक्त उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वुलेन क्लास आर फेमस इन, या ऊनी कपड़े प्रसिद्ध हैं सुरई, सलेम, नागपुर, धारीवई या धरावी। तो अगर धारीवई पे आएंगे तो यह सही ऑप्शन होगा। यह ऊनी कपड़े क्या है? प्रसिद्ध है। इस प्रकार 33 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज ICF कहाँ पे है? पेरम्बूर, गोल्डन रॉक, जोलारपेट, रेनीगुंटा। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है ICF पेरम्बूर में है। कहाँ पे है? पेरम्बूर में है। 34 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ टी इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड एट। लार्ज क्वांटिटी ऑफ टी इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड एट, या भारत में बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है नीलगिरी, कश्मीर, दार्जिलिंग और डी है असम। सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? किस रीजन में किया जाता है? तो आएंगे असम। कहाँ पे किया जाता है? असम में किया जाता है। तो इस प्रकार 35 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर केन? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर केन कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? या भारत में कौन सा राज्य गन्ने की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है? केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश जो है शुगर केन का मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। उत्तर प्रदेश मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या करता है? शुगर केन का, दिए गए ऑप्शन में। उसके अलावा
37 का क्या कर रहा है, ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ, काली मिट्टी की वृद्धि के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी कौन से फसल के वृद्धि के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन, व्हीट, राइस, टोबैको। तो अगर आप आएंगे तो कॉटन बेस्ट ऑप्शन होगा। कॉटन कपास के उत्पादन के लिए, ग्रोथ के लिए काली मिट्टी जो है बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, विच डैम इज बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर, सतलज नदी के पार कौन सा बांध बनाया गया है। तो अगर आप आएंगे तो भाखड़ा नांगल, मांगड़ा नांगल जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। इस प्रकार 38 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिकेट्स हाई प्रोडक्शन ऑफ, श्वेत क्रांति उच्च उत्पादन का संकेत देती है। किसके उत्पादन का संकेत देती है, तो कॉटन, शुगर, मिल्क, पोल्ट्री। तो मिल्क, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से या दूध के उत्पादन से संबंधित था। इस प्रकार 39 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 या 39 का सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित था, स्पेशली व्हीट और राइस के प्रोडक्शन से। जबकि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो संबंधित था वह किससे संबंधित है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द कैपिटल ऑफ पेरियार डिस्ट्रिक्ट, पेरियार जिले की राजधानी कौन सी है, सलेम, इरोड, करूर, धारापुरम। तो इरोड क्या है, इसका कैपिटल है, इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द रिवर गंगाज राइजेज इन, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। यह इसके ओरिजिन के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, इसके ओरिजिन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। तो 44 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वेस्ट बंगाल। इसमें कौन होगा, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, दिए गए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज, रावी, झेलम, ब्यास। तो ब्यास कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो अगर आप आएंगे तो यह झेलम, श्रीनगर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ आपको दिखाई देगा, 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर। एक्चुअल में कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है, 45 कर रहा है व्हाट इज द
डिफरेंस इन टाइम बिटवीन ग्रीनविच मीन टाइम एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय में क्या अंतर है? ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन के शहर से पास करती है, वहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वहाँ से लंदन से और भारत के बीच कितना समय का अंतर है? तो 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर? सर्दियों में किस क्षेत्र में वर्षा होती है? केरला कोस्ट, बॉम्बे कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट। तो ठंडी में या सर्दियों में कहाँ पे वर्षा होती है? तो अगर आप आएंगे तो तमिलनाडु कोस्ट। जब जो है मानसून लौटता है तो लौटता हुआ मानसून जो है तमिलनाडु के तट पर जो है क्या करते हुए, बारिश करते हुए निकल जाता है। तो इस प्रकार 46 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। आप सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यह क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम पे जो है आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, जिसको भी इस पीडीएफ का ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। कर रहा है, गिव द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है प्रेजेंट में? तो कितनी है? तो अगर आप आएंगे तो प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 यूटी हैं। 47 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी जो है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। तो 48 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेज द हिमालयाज आर नोन एज। उत्तरी हिमालय की अधिकांश पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, पीर पंजाल। तो दक्षिणी हिस्सा जो है हिमालय का किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 द वेस्टर्न घाट आर आल्सो नोन एज। पश्चिमी घाट के रूप में भी पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आप आएंगे तो मैकाल रेंज नहीं होगा, सतपुरा रेंज नहीं होगा, विंध्य रेंज नहीं होगा, सहयाद्री, इसको सहयाद्री के नाम से भी जानते हैं, सहयाद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन क्या किए? सॉल्व किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, ये वैसे एरियाज है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चंस का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग का क्लास आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।